बात करते हैं टॉरस राशि की, वृषभ राशि की। सोचिए आप अपने वर्क एरिया पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या अपने बिजनेस पे जा रहे हैं और आज जब आप चल रहे हैं तो उस समय हवा जो है वो कुछ डिफरेंट ही है। हवा में कुछ अलग सा ही बदलाव है, जैसे कि आसमान से कोई आपका नाम पुकार रहा है। और आपको पता है आपका नाम इसलिए पुकारा जा रहा है क्योंकि राहु इस समय आपके दशम भाव में है, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। दशम भाव होता है आपके करियर का, आपके रेपुटेशन का, आपके कर्म का, आपके अचीवमेंट का। और राहु जब यहाँ पे बैठते हैं तो एक तरीके से आपको सिंहासन पे बैठा देते हैं, मतलब कि सब लोगों की नज़र जो है वो आप पे पड़नी शुरू हो जाती है। आपके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। दशम भाव में वृषभ राशि के लिए राहु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उससे ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इस समय राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। और यहाँ पे और पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि, शुभ दृष्टि वो राहु पे पड़ रही है। और इस टाइम दौरान जब राहु जो है वो इस नक्षत्र में रहेंगे, इस बीच शनि जो हैं, जो राहु के डिपोजिटर हैं, वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और वो भी अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और केतु जो हैं वो मघा नक्षत्र मतलब अपने नक्षत्र में आएंगे। मतलब ये चारों प्लैनेट्स अपनी प्योरिटी से जो है वो रिजल्ट जो है आपको दे पाएंगे। तो एक तरीके से जैसे ही दशम भाव में राहु आते हैं, वो भी अब शतभिषा नक्षत्र मतलब अपने प्रिय नक्षत्र में, अपनी प्रिय राशि में, तो एक तरीके से जादू का टाइम जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए आ जाता है। तो ये जादू होता है एम्बिशन का, ये जादू होता है सफलता का, सफलता की सीढ़ी चढ़ने का और आपको सिंहासन तक लेके जाने का। 10th हाउस करियर का होता है और राहु यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पे आपके अचीवमेंट के रास्ते खुलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके बॉसेस के साथ, आपके कुलीग के साथ आपके रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और उनका सपोर्ट जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही में राहु की नेगेटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी में राहु का ये होता है कि वो इल्यूजन और भ्रम पैदा करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ से सावधानी रहनी है कि किसी भी तरीके के इल्यूजन, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बच के रहना है। आपको अपने कोलीग्स, अपने बॉसेस के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है और वो ट्रांसपेरेंसी रखें। यहाँ पे राहु काफ़ी ऊंचाइयों तक आपको लेके डेफिनेटली जाएगा। शतभिषा नक्षत्र जो है वो र्यूमर्स को भी टर्बो देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि कभी कभी व्यक्ति जो है उसका नाम जो है वो बदनाम होके भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नाम होगा मतलब आप फेमस होंगे, आप लोगों की नज़रों में आएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो नज़रों में आपके हेयर स्टाइल की वजह से आए, आपके स्टाइल की वजह से, आपके काम करने के स्टाइल की वजह से आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कोई गलती जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो। लेकिन ओवरऑल जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें जो हैं वो एट द एंड आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिट वाली ही होंगी। यहाँ पे होता क्या है कि जब शतभिषा नक्षत्र में राहु आते हैं और 10th हाउस में राहु आते हैं तो आपके देखिएगा बड़े बड़े लोगों के साथ जो है ना एक जुड़ाव तो होगा, लेकिन बातें जो हैं वो कंट्रोवर्सीज में भी होंगी। मतलब कि लोग जो हैं उस चीज़ के र्यूमर्स भी फैला सकते हैं। र्यूमर्स जो है वो फैलेगा जिससे कि पब्लिक विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, मतलब कि आप लोगों की नज़रों में आएंगे। यहीं पे अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र देव आपके खुद के लगन के स्वामी हैं, अगर वो नेटल चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं ना, तो आप देखिएगा कि आपकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और उसकी वजह से लोग जो हैं वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात बोली जाए तो अगर आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी सिचुएशन में आपका सोशल नेटवर्किंग जो है वो हाई होगा, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, आपको फॉलोअर्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और वहीं पर आपकी जो है वो चीज़ें जो हैं, आपका जो कर्म स्थान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी हैं, यहाँ पे जॉब के आपको ऑफर भी आ सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। करियर के लिए एक नया ट्विस्ट भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं फॉरेन कंट्री से आपको जॉब का कोई ऑफर आए, लेकिन जहाँ पे भी आपको ऑफर आता है, कहीं प्रमोशन होता है, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब इस टाइम में ना आप कोई भी काम करेंगे ना वो आपका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना एकदम से 10 कदम जो है वो ऊपर जंप मारे, आपकी सैलरी भी जंप कर सकती है, आपको प्रमोशन भी कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं और वहाँ पे आपको डाउट भी होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उस डाउट की वजह से आप है ना थोड़ा सा पीछे हटेंगे। एक प्रोक्रास्टिनेशन वाला टाइम आएगा कि आपको डाउट होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें कर रहा है, ये जो बेनिफिट आपको या प्रमोशन आपको दे रहा है, ये राहु वहाँ पे
बैठ के शतभिषा नक्षत्र में दे रहा है। तो यहाँ पे आप स्टेप ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ वर्क प्रेशर भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होगा। वो आपको बेनिफिट देने आए हैं, आपको गेंस देने आए हैं, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए आए हैं। तो ये स्टेप जो है वो आपको डेफिनेटली लेना है। मतलब कर्म स्थान में आपको काम करने के लिए एक तरीके से कमर जो है वो कस लेनी है। इतने लोग फार्मेसी में हैं, अकल्ट में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, टेक्नोलॉजीज में हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही हाई टाइम है। स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए तो ये दी बेस्ट टाइम रहेगा। पब्लिक इमेज तो बूस्ट होगा, बहुत हाई होगा, लेकिन साथ ही में कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ी सी निगलेक्ट भी होगी। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेस जो है वो भी आपकी लाइफ में रहेगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के भी चांसेस है, स्पेशली मदर इन लॉ के साथ। तो जो भी टॉरस राशि, वृषभ राशि या वृषभ असेंडेंट वाले लोग हैं, उनको उनके या तो मदर इन लॉ के संग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या उनके हेल्थ में इश्यूज होने के भी चांसेस हैं इस टाइम। शतभिषा नक्षत्र जो है वो वरुण देवता का नक्षत्र है, जो कि जल तत्व का है, और राहु जो है वो वायु तत्व है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो फ्रॉड, इल्यूजन, धोखा, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। हो सकता है कहीं पे आपको प्रमोशन मिल रहा हो, आपको सोच समझ के करना है, लेकिन स्टेप ज़रूर लेना है, क्योंकि वो स्टेप आप लेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देख के, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड या कोई गलत पेपर्स जो हैं उस पर सिग्नेचर आपसे ना हो, या ये हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स ढंग से पढ़े ना हो, किसी और पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लिया हो, उस पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इमोशंस को हटा के आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके इस टाइम पीरियड में आपको अपने काम को करना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि राहु का जो डिपॉजिटर है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि विश फुलफिलमेंट का ही हाउस है। तो ये समझ लीजिए कि कर्म स्थान में जो भी चीज़ें होंगी ना, वो आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही होंगी, आपके लिए गेंस और प्रॉफिट देने के लिए ही होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का सोच समझ के ही आपको यूज़ करना है। राहु का 10वें भाव में बैठना, शनि का 11वें भाव में बैठना, ये टॉरस लगन और टॉरस राशि वालों के लिए एक तरीके से गोल्डन टाइम है। ये बहुत अच्छा ऑफर और बहुत अच्छा टाइम जो है वो आप लोगों के लिए है। शनि जो है वो 11वें भाव में बैठा है, जो कि लॉन्ग टर्म गेंस का घर है, और राहु जो है वो 10वें भाव में बैठा है, जो कि कर्म का स्थान है। तो यहाँ पे आप कर्म स्थान में बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स लेंगे और उससे आपको बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म होगा। और जुपिटर की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो राहु आपको हिम्मत देगा नई चीज़ें करने में, और जुपिटर की शुभ दृष्टि जो है वो राहु को कंट्रोल करके रखेगी, जिससे आपके काम जो है वो सफल होंगे और आपको बेनिफिट होगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए इम्पॉसिबल जो गोल्स है ना, उनको भी अचीव करने का टाइम है। यहाँ आपको हिम्मत मिलेगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की पावर होगी। राहु बैठा है शतभिषा में ना, आपको करवाएगा वो काम, और आप करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम पीरियड जो है वो आपका आ रहा है। बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानना है कि देखिए, बेनिफिट भी होगा तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। नेगेटिव चीज़ें ये कि मैनिपुलेशन से दूर रहना है, खुद भी मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को, और किसी और की मैनिपुलेशन में भी नहीं आना है। चीज़ों में फोकस रहना है, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल के फिर आगे जो है वो वर्क करना है, और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि शनि भी तो 11वें भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा धीरे हो सकता है बेनिफिट मिले, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो जल्दीबाजी करने की वजह से अपना प्रेजेंट जो है उसको, उस पर नुकसान मत करिएगा। तो पेशेंस यहाँ पे आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको इम्पेशेंट करेगा। उस नेगेटिव एनर्जी को ही आपको कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए ना, तो जितनी भी आपकी कोई पुरानी बीमारी अगर आपके है, तो उन सब चीज़ों में भी आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हीलिंग का भी नक्षत्र है ना राहु का। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो हील होंगी। रेमेडीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक वर्ड होता है ना कि कान का कच्चा नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी, चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी में रखना। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करेंगे, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और घर की लेडीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए, घर में थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि राहु आपको कर्म स्थान में इतना व्यस्त रखेगा कि कहीं ना कहीं आपका घर थोड़ा सा इग्नोर होगा। तो वहाँ पर अगर आप बैलेंस करके रखेंगे, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी, आपका मन
मन जो है वो शांत रहेगा। उसके साथ साथ जो रेमेडी मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, वही चीज़ मैं बोलूँगी कि वो तो सबको करनी ही है। जैसे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो ज़रूर करिए, और सत्यनारायण की कथा जो है इस टाइम पीरियड ज़रूर करिए। और इसके साथ साथ एक कदम के पेड़ की जो टहनी है उस पर लाल रंग का कपड़ा जो है उसको लपेट के, या लाल रंग के धागे से उसको लपेट के अपने वर्क एरिया में रखिए, या उसकी फ़ोटो जो है वो अपने पास रखिए। देखिए, राहु जो है वो मिस्ट्री भी है। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉरस राशि वालों के लिए, कि आपके जो गोल्स हैं उनको आप सेट करिए। आपको जो भी चीज़ें करनी है, लेकिन उसको अपने मन में रखिए, मतलब सीक्रेट रखिए। सिर्फ उन्हीं को शेयर करिए जो कि डिज़र्व करते हैं। हर किसी से अपने सीक्रेट या अपनी जो भी इन्वेंशंस आप करना चाहते हैं उसको शेयर मत करिए, नहीं तो फिर वहाँ पे जो है वो एक तरीके से आपके लिए जो है वो दिक्कत आ सकती है। देखिए, यहाँ पे राहु जब दशम भाव में आता है ना, तो वो टॉरस राशि वालों को ये समझाना चाहता है कि सक्सेस की सीढ़ी जो आपको चढ़नी है ना, थोड़ा शांति से चढ़नी है। मतलब कि जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उनको थोड़ा सीक्रेटिवली हैंडल करिए। आप अपनी वाहवाही कराने के लिए, या अपना किसी को दिखाने के लिए, या अपने बॉस को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी चीज़ें शेयर मत करिए यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली इस समय संभल के रखेंगे ना, तो यही टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो टॉरस राशि, टॉरस असेंडेंट, आपके लिए ये वाला जो गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन साथ में यही है कि आपको अलर्ट रहने की भी रिक्वायरमेंट है। और अलर्ट किसके लिए रहना है? आपको अपने काम के साथ अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है।